नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारी एक नई ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, जिसका कि नाम है हमारी जो रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेशन की। अब आप लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोग अपने जो रेस्टोरेंट के सेटअप्स करते हैं, ठीक है, इंडिया के हर सिटीज़ में हम लोग जाके सेटअप्स करते हैं। आप लोग हमको यूट्यूब पे देखते हो, हमें फॉलो करते हो। बट जो मेजर चैलेंजेस हमको क्या लगते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो है हमारी रॉन्ग कैलकुलेशन का। किसकी? हमारी जो कॉस्टिंग की, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ये जो इंटरेक्शन है ऑन ग्राउंड होता ही रहता है। अब जो ये हमारी जो रेसिपी कॉस्ट कैलकुलेशन की जो सर्विसेज है, उसमें क्या क्या हम आप लोगों को देने वाले हैं, आप लोगों से क्या इनपुट चाहिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा। बट पहले हम लोग मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना, अपनी एक रेसिपी की कॉस्ट को निकालना, या इस सर्विस को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मकसद क्या है। अगर आप इंडिया में देखेंगे ना, 80 to 90% जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या होटल्स होते हैं, वो अपनी जो रेसिपी की कॉस्ट नहीं निकाल पाते। रीज़न बहुत सारे होते हैं, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो, ठीक है, या उनको पता ही नहीं होता किस प्रकार से कैलकुलेशन निकालनी है, या फिर जो शेफ़ वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं वो उस लेवल के स्किल्ड नहीं होते हैं। हो सकता है वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, बट वो जो पार्ट होता है हमारी इन्वेंट्री का, कॉस्टिंग का, रेसिपीज़ का, एसओपीज का, उनको वो नहीं पता होता, ठीक है, ये फैक्ट बात है। अब यहाँ पे जब आपको आपकी किसी एक रेसिपी की कॉस्ट का ही मालूम नहीं है, तो आप जो उसको सेल करते हो एक अजम्पशन ही होता है। आप लोग आजू बाजू में थोड़े रेस्टोरेंट देखते हो, उनकी जो प्राइसिंग होती है, उनकी जो दाल मखनी होती है, आप भी उतनी की बेचने लग जाते हो, मे बी 10 रुपये ऊपर या 10 रुपये नीचे। बट यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी निकल के आ रही है, तभी जाके आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि उसका जो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। इवन यहाँ पे हमने अभी ट्रेनिंग दी थी, हल्द्वानी में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है ड्रीमी डेजर्ट के नाम से, वहाँ पे हम लोगों ने बताया था, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताएंगे तो एक प्रॉपर वीडियो जो सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, डिश की सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जब तक हमको खुद की अपनी जो प्राइसिंग का पता नहीं होगा कि भाई मेरी दाल मखनी की, पनीर का, पिज्ज़ा का, ठीक है, रोल्स का, ठीक है, मुझे नहीं पता होगा तो मैं बेचूंगा कैसे। तो सबसे पहले ये होता है। दूसरा क्या होता है, ये जितनी भी कॉस्ट होती है वो हमारी कनेक्टेड होती है। बाकी जैसे हमारी मैन पावर हो गया, यूटिलिटी हो गया, रेंट हो गया, किसी और प्रकार की कॉस्ट हो गया हमारा, तो कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है हमारी फूड कॉस्ट के साथ। इसके अंदर नहीं होती है, साथ में ही होती है। बट जब तक मुझे इसका एक्चुअल में नहीं पता है, ठीक है, तो मैं बाकी लोगों का नहीं पता लगा पाऊंगा, ठीक है। मुझे मालूम है मेरी तनख्वाह कितनी जा रही है, ठीक है, तो मैं आराम से निकाल दूंगा कि भैया 1 लाख रुपए मेरी जा रही है। बट यहाँ पे जो मेरा मेजर है, मेरी फूड है, ठीक है, उनकी जो क्वालिटी मैं इतनी अच्छी सर्व कर रहा हूँ, बट उसकी कॉस्ट का मुझे मालूम नहीं होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारी वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर मेरे को किसी रेसिपी की कॉस्ट ही नहीं मालूम है कि उसको बनने में कितना इंग्रेडिएंट लग रहा है, मान लीजिए एक दाल मखनी को बनने में यहाँ पे जो दाल लगती है, ठीक है, वो लगती है 1 किलो। अब वहीं अगर मुझे पता ही नहीं है 1 किलो जो दाल लग रही है उसके बनने में 4 किलो हो जाती है, तो मे भी जो शेफ़ है या जो भी कोई स्टाफ है, हो सकता है वो 2 किलो यूज़ करे, ठीक है, और दाल सिर्फ उतनी ही बन के आए। तो यहाँ पे आपकी जो वेस्टेजेस भी होती है उसको भी आप लोग जज नहीं कर पाते हो। इसके बाद है कि जैसे अगर मैं एक रेस्टोरेंट ऑनर हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगा कि मेरी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटेड रहे। मतलब जो खाना एक बार बन रहा है वही हर बार बने, उनका टेस्ट एक जैसा हो, ठीक है, जिससे कि मैं चीज़ों को ऑटोमेशन पे लेके आ पाऊँ। बट जब तक मेरी कॉस्टिंग नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग सिर्फ कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग से पहले उसकी वहाँ पे क्या रेसिपीज़ भी बनती हैं, उसके स्टेप्स बनते हैं, वो मैं आपको नीचे बताऊँगा बाद में, ठीक है ना। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो मैं कभी भी अपनी चीज़ों को ऑटोमेशन पे नहीं लेके आ सकता हूँ। उसके बाद है मेरी बजटिंग। अगर मुझे नहीं पता कि भैया अगर मैं 1000 रुपये का सामान ला रहा हूँ और उसको बेचने के बाद वो मेरा 3000 या 4000 का जाएगा, तो मैं कभी भी बजटिंग नहीं निकाल पाऊंगा। तो कभी आपकी फूड कॉस्ट कभी 50 आएगी, कभी 40 आएगी, कभी 60 आएगी, तो फर्दर आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि भाई नेक्स्ट मंथ आपको कितना पैसा रखना है अपनी इन्वेंट्रीज के लिए। तो ये सबसे पहले गड़बड़ होती है। और लास्ट में यहाँ पे हमारी ग्रोथ का, हर कोई चाहता है कि वो आगे जाके एक्सपेंशन करे, उसके 1 आउटलेट है, 2 आउटलेट हो, 3 हो, ठीक है, फ्रेंचाइजी मोड पे वो लेके जाए, अलग अलग सिटीज़ में खोले। बट स्टार्टिंग में जब तक आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आपकी कॉस्टिंग आपको नहीं पता है, रेसिपीज़ आपको नहीं पता है, जब ये चीज़ें आपको पता ही नहीं है, तो कभी आप उतने कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाते हो कि आप दूसरी जगह स्टार्ट कर पाओ या उसकी फ्रेंचाइजी सेल कर पाओ। तो यहाँ पे जो रेसिपी कॉस्ट निकालना आपकी हर एक रेसिपीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जो हमारी सर्विसेज है उसके अंदर हम लोग करने क्या वाले हैं, उसमें जो आपसे हम लोग क्या लेंगे, आपके मेन्यूज़ हम लोग लेंगे
लेंगे, ठीक है, और आपकी रेसिपीज लेंगे। अगर आपके पास रेसिपीज नहीं है तो हम आपको गाइड कर सकते हैं रेसिपीज के बारे में भी। इसके बाद हम आपसे जो आप उसमें रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अगर मैं बांट दूं, चाहे ग्रोसरी हो, डेयरी हो, मीट हो, बेकरी के प्रोडक्ट हो, उन सब की आपसे हम लोग कॉस्टिंग लेंगे कि भाई आप कितने में वो सारे सामान ले रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉपर आपके सॉफ्टवेयर से आप दे सकते हो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जैसे भी आप हमको दे सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो कॉस्टिंग आई है उसकी हम लोग एक मास्टर लिस्ट रेडी करेंगे, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट है, चाहे वो 100 हो, 200, 500, 1000 हो, उसका एक प्रॉपर एक्सेल शीट बनेगा। उसके बाद जो भी रेसिपीज आप देंगे वो वहां पे इनपुट होगी, पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आएंगे, उनकी क्वांटिटीज आएंगी और उसको अटैच किया जाएगा किससे, आपकी जो मास्टर जो हमारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, उसके बाद उसकी वहां पे जो कैलकुलेशन निकल के आएगी। साथ साथ यहाँ पे आपको रेसिपी के स्टेप्स भी दिए जाएंगे अगर आपके पास रेसिपी नहीं है। इसके बाद हर एक पर्टिकुलर जो रेसिपीज की कॉस्ट वहां पे हमारी निकल के आएगी। ये तो एक बेसिक्स होगा। इसके बाद इसके अंदर हम लोग और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे। अगर आप इंडियन कुजीन चला रहे हैं, तंदूर है, ठीक है, या इटालियन है, तो सबसे पहले आपकी जो बेस रेसिपीज बनेंगी और उसके बाद उनकी वहां पे जो कॉस्टिंग निकलेगी। जैसे कि तंदूर है तो तंदूर में जितने भी हमारे मैरिनेशंस होते हैं, इवन जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, उन सब की रेसिपीज बनेगी, उन सब की कॉस्टिंग निकलेगी। उसके बाद अगर हम इंडियन में काम कर रहे हैं तो इंडियन में जितने भी हमारी ग्रेवीज होती है उनके जो बेस बनेंगे उनकी रेसिपीज निकलेगी, क्योंकि यही सारी रेसिपीज आपकी फर्दर दूसरी जगह यूज होंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर तंदूर में अंदर आप कोई रेड मसाला बना रहे हैं तो वो आपका चिकन में भी यूज हो सकता है, वो आपका फिश में भी यूज हो सकता है, वही आपका वेजिटेबल में भी यूज हो सकता है। तो ये एक तरीके से हमारी एक मेन्यू इंजीनियरिंग या रेसिपी इंजीनियरिंग हमारी हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेन मेजर जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारे पोर्शन गाइडलाइंस की। भाई हमको नहीं पता कि भाई पनीर टिक्का अगर मैं दे रहा हूँ या मैं चिकन टिक्का दे रहा हूँ कितना होना चाहिए, तो वहाँ पे हम आपको सजेस्ट करते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, डिपेंड करता है कि आपने उस समय अपनी जो प्राइसिंग क्या रखी पड़ी है। टाइमलाइन हम लोग सेट करते हैं कि भाई अगर आपकी कोई एक डिश है, अगर आपका कोई एपिटाइजर है, तो टेबल पे 15 से 20 मिनट के अंदर, अगर वो मेन कोर्स है आधे घंटे के अंदर वो पहुँच जाना चाहिए। वो सारी की सारी गाइडलाइन हम लोग यहाँ पे देते हैं। जैसे कि मैंने आपको तंदूर और इंडियन का बताया, उसी प्रकार से अगर आप कोई पिज़्ज़ा शॉप चला रहे हो, बर्गर शॉप चला रहे हो, तो सेम वहीं उसी प्रकार से हमारी बेस रेसिपी बनेगी। जैसे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो जैसे कि हमारी जो बेस हो गया, पिज़्ज़ा सॉस हो गया, पास्ता सॉस हो गया, या हमारी ड्रेसिंग्स होगी, पिज़्ज़ा का हमारा डो हो गया, तो सारी हमारी बेसिक की जो बेस रेसिपीज के अंदर आ जाता है। तो यही हमारी पूरी की पूरी सर्विस है और ये पूरा अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक आउटलेट के लिए। अगर वो ऑटोमेशन पे जाना चाहता है, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को वहाँ पे जानना चाहता है, अगर आप भी ये सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो जो हमारे नंबर है वहां पे व्हाट्सएप पे आप लोग हमको संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर कैसे क्या होगा उसके लिए आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन हो कमेंट से जरूर नीचे जरूर लिखिएगा, या किसी और प्रकार की अगर आप परेशानी से जूझ रहे हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फूड बिजनेस से रिलेटेड, तब भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।